छोटे खरगोश की जांघ में एक विशाल नली घुसा दी जाती है। अजीब बात यह है कि उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि वह खुशी में नाचने लगा है। पर इस आनंद में डूबा वह यह नहीं देख पाता कि उसका रक्त तेजी से निकाला जा रहा है, जो नलियों से होकर एक रहस्यमय मशीन तक पहुंचता है और अंत में अजीब सुगंध वाली खरगोश रक्त चाय में बदल जाता है। सेवक जेम्स उसे आदर पूर्वक जनरल विक्टर के सामने प्रस्तुत करता है। सच्चाई यह है कि यदि विक्टर को और 100 वर्ष जीवित रहना है तो उसे प्रतिदिन 99 कप यह चाय पीनी होती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। जेम्स संकेत समझ जाता है और दरवाजा खोल देता है। एक और खरगोश लाया जाता है। स्वास्थ्य जांच के बाद उसे पिंजरे में रखकर जायदाद के भीतर एक गुप्त द्वार तक ले जाया जाता है। 3 लोहे के ताले जो भीतर छिपे भयानक रहस्य का संकेत देते हैं। द्वार खुलते ही एक अंधेरा तहखाना दिखाई देता है और कुर्सी पर बैठा एक वृद्ध व्यक्ति आर्थर खरगोश को देखकर वह गहरी सांस लेता है। मजबूरी का काम फिर शुरू होने वाला है। वह दया की विनती करता है, पर बात पूरी होने से पहले उसे कड़े शब्दों में चुप करा दिया जाता है। दरवाजा बंद होते ही वह खड़ा होता है और उस मशीन को चालू कर देता है, जो अनगिनत पापों और रक्त से भरी है। खरगोश सतर्क हो जाता है। उसे बहलाने के लिए 3 नन्हे खरगोशों के साथ खेलती एक तस्वीर दिखाई जाती है। कुछ ही देर में वह शांत हो जाता है। उधर जनरल आखिरी घूंट पी चुका होता है और फिर से भरने का संकेत देता है। वॉल्व खोला जाता है, पर एक बूंद भी नहीं निकलती। सेवक घबरा जाता है। कठोर याद दिलाने के बाद वृद्ध व्यक्ति विवश हो जाता है। खरगोश को पिंजरे से निकाला जाता है। उसके हाथ पांव बांधे जाते हैं और सुई उसकी जांघ में चुभो दी जाती है। एक हाथ से नियंत्रण और दूसरे से संगीत, सम्मोहित करने वाली धुन। खरगोश अनायास ही हिलने लगता है। मन विरोध करता है, पर संगीत और मशीन के आगे शरीर पर काबू नहीं रहता। जितना तेज नृत्य उतनी ही तेज रक्त निकासी। तभी वॉल्व खुलता है और प्याले भर जाते हैं। जनरल की लालसा फिर पूरी हो जाती है। खाली पड़ा लोहे का पिंजरा किसी का ध्यान नहीं खींचता। खरगोश ने विरोध किया, पर सत्ता और धन के सामने वह असहाय साबित हुआ। यदि जनरल लाभ उठाने वाला है, सेवक योजनाकार है और वृद्ध निष्पादक, तो खरगोश हम जैसे लोगों का प्रतीक है, जो केवल जीवित रहने और संघर्ष करने के लिए मजबूर है। समाज की पिरामिड संरचना में नीचे से ऊपर तक घिसते हुए। अब सोचिए, उस रक्त निकालने वाली मशीन का असली अर्थ क्या है?